हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। हमें ये बोल रखा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से फॉल्स है, गिव रीजन, विद द रीजन बताना है। फर्स्ट है हमारे पास ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू इस सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, इससे ये भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, इधर भी कैसे भी कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या बोल देंगे, फॉल्स। इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइटली बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। किन्हीं भी दो पॉइंट से, क्या बोल रखा है, किन्हीं भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम किन्हीं भी दो पॉइंट से। बट किन्हीं भी दो पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन की बात आती है तो सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इधर से ऐसे मिलाएंगे ऐसे मिलाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। किन्हीं भी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। नेक्स्ट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन है, कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, ये हमारे पास टर्मिनेटेड लाइन है, कैन बी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली अनिश्चित ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड में हम इसको कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रू। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर हमारे पास दो सर्कल इक्वल है, देन देयर रेडियस आर इक्वल, तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल है, ट्रू। सेम रेडियस फ्रॉम द रिलेशन, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो सेम होगी किस रिलेशन से, दो सर्कल इक्वल कब होंगे, जब दोनों का एरिया इक्वल होगा, और एरिया दोनों का पाई आर स्क्वायर इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, तो जब हम इससे निकालेंगे तो रेडियस भी क्या आएगी, इक्वल। नेक्स्ट है इन द फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, एंड पी क्यू है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बिल्कुल है। फर्स्ट हमारी सेकंड के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होगी, इसको भी हम क्या बोल देंगे, ट्रू। ट्रू फ्रॉम द एक्सियम्स दैट टू थिंग्स आर, हमें क्या है, हमारे पास एक एक्सियम्स है, टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू ए थर्ड थिंग। कोई भी दो चीजें हैं अलग अलग किसी भी थर्ड के इक्वल हैं, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम क्या बोल देंगे, वो दोनों भी कैसी हैं, इक्वल। कोई भी हमारे पास फर्स्ट ये दे रखा है आपको कि फर्स्ट इक्वल है सेकंड के और सेकंड इक्वल है थर्ड के, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, गिवन दिस डेफिनेशन बतानी है हमें किसकी, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन, दो सीधी लाइन, विच है नो पॉइंट इन कॉमन, जिनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, उनको हम क्या बोल देंगे, एक दूसरे के पैरेलल बोल सकते हैं। कोई भी दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस, कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस। पॉइंट क्या होता है, मैंने पीछे बताया था, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक सीधी लाइन। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है विच लाई, जिसके अंदर लाई करते हैं, इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं, सिर्फ वही पॉइंट्स उसके अंदर लाई करते हैं। मान लिया ये पॉइंट्स हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन है जिसके अंदर, जो उसके अंदर हैं, ठीक है, इटसेल्फ, जो उसके खुद के पॉइंट्स उसके अंदर हैं, उन्हीं को लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कि स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर क्या होता है, इंटरसेक्ट भी वही होता है और परपेंडिकुलर भी वही होता है। जैसे हमारे पास ये तो है पैरेलल लाइन से, और अगर आपके पास परपेंडिकुलर पूछ दिया तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, दो कट। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल क्या है, जो कभी नहीं मिलती, और इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर क्या है, जो दोनों कट करती हैं। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स को हम परपेंडिकुलर बोल देंगे, टू ईच अदर, एक दूसरे की। इफ राइट एंगल्स, अगर राइट एंगल्स
इनके बीच में यहाँ पे कितने डिग्री पे कट करती हैं ये राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री पे। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल, अगर वो एक दूसरे को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे कट करते हैं। हेयर द अनडिफाइंड डिफाइंड टर्म इज राइट एंगल्स। जो राइट एंगल्स है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सभी इक्वल होते हैं। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अब हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। परपेंडिकुलर क्या था, जो 90 डिग्री पे कट करता है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सा होगा, टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, दे कॉमन पॉइंट इज नोन एज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो हमारे पास कोई भी ऐसे लाइन है, अगर मान लिया ऐसे कट कर गई है, तो ये दोनों लाइन्स हमारे यहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और जिसका एंडिंग पॉइंट भी है। ए पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। एक हमारे पास लाइन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, लाइन सेगमेंट। इसके बीच में क्या है, पी क्यू हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होती है, इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और मान लिए सर्कल की रेडियस ये है। तो रेडियस क्या होती है कि सेंटर से सर्कल की जो बाउंड्री है उस पे जो डिस्टेंस है ये, अगर हम किसी भी साइड से इसको करके देख लें तो ये हमेशा कैसी होती है, पूरे के अंदर इक्वल होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की रेडियस इज द डिस्टेंस, एक दूरी है, ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की, ऑन द सर्कल, सर्कल से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से सर्कल पे एक दूरी है जो कि इक्वल होती है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। हमारे पास एक स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अनडिफाइंड टर्म इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है वो अनडिफाइंड टर्म होती है कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, देखो, कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स, दो गिवन बिलो, आपको 2 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, हमें क्या गिवन है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट है ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, जो एग्जिस्ट करता है एक थर्ड पॉइंट सी पे, विच इज द बिटवीन ए एंड बी, वो ए और बी के बीच में है। सेकेंड है देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 3 पॉइंट्स, आपके पास कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन में नहीं है। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इन पोस्टुलेट्स को हम अनडिफाइंड टर्म्स में कंटेन कर सकते हैं। आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्ट, क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्ट हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, इनको यूक्लिड के पोस्टुलेट्स से डिफाइन करके बताएंगे हम कैसे। देखो फर्स्ट में आपको क्या दे रखा था, फर्स्ट है हमारे पास इन पोस्टुलेट्स, फर्स्ट है इन बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म विच अपीयर्स टू आवर ज्योमेट्रिक इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे पास देखो कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए थे ए और बी, लेट ए और बी हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, ए बी बी ए स्ट्रेट लाइन, ए बी हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और क्या दे रखा था, इनके बीच में देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, और उनके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंपोजिंग दिस लाइन्स, ये जो लाइन्स है इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो चूज एनी एक्सेप्ट द 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी, हम उसके ए और बी ये जो पॉइंट्स हैं इनको छोड़ के इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट को चूज कर लेंगे। दिस पॉइंट लाई बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, जैसे यहाँ सी हो गया, डी हो गया, ई एफ, तो ए और बी को छोड़ के जितने भी पॉइंट निकाल लेंगे इसके बीच में से वो सभी इस पॉइंट इस पे लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्या था कि देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 3 पॉइंट्स, कि कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट करे, आर नॉट ऑन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते।
इफ देर आर ओनली 2 पॉइंट्स दे कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। कोई जब हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है यूक्लिड पोस्टुलेट्स में कि ओनली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, वो ऑलवेज भी कनेक्ट होते हैं, जोड़ते हैं बाय ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को कोई भी 2 पॉइंट जोड़ते हैं। देयरफॉर देयर हैव टू बी एट लीस्ट 3 पॉइंट्स फॉर वन ऑफ देम नॉट टू फॉलो ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर एक और थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास तो वो उन लाइंस को जोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर इसके अंदर आएगा तो हमारे पास वो इस पे लाई करेगा, अगर इससे बाहर आएगा तो ये जो पॉइंट है ये तो कनेक्टेड पॉइंट नहीं आएंगे हमारे पास, फिर तो ये पॉइंट आ जाएंगे, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। देम टू there have to be at least 3 points for one of them not to fall on the straight line between the other 2। इन दो के बीच में कोई भी थर्ड स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पॉइंट सी, एक पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स, लाई करता है 2 पॉइंट्स के बीच में ए और बी, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। आपको क्या दे रखा है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। हमें क्या प्रूव करना है, ए सी है वो किसके इक्वल है, ए बी के हाफ के, कि जो ए सी है वो पूरे के हाफ के इक्वल है। अगर हम सी को मिड पॉइंट दिखा देंगे तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे, हमें गिवन में क्या है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। अब हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, ए सी बी एडिंग ए सी बोथ साइड, ए सी बोथ साइड, दोनों साइड हमने किसको ऐड कर दिया, ए सी को। इधर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी, इधर क्या आ जाएगा, बी सी प्लस ए सी। अब देखो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए सी हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ये हमारे पास बी सी है, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, ए सी ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, पूरी लाइन, और पूरी लाइन का नाम क्या है, ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू 2 को उधर लेके आएंगे 1/2 ए बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। जो पॉइंट सी है वो कॉल्ड ए मिड पॉइंट, उसको हम एक मिड पॉइंट बोल देंगे क्या, लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट। तो हमें प्रूव करना है कि हर एक लाइन के अंदर ओनली 1 मिड पॉइंट होता है। अब कोई भी हमारे पास लाइन है उसका मिड तो सिर्फ एक ही होगा, 2 तो मिड हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। लेट देयर बी 2 सच मिड पॉइंट सी एंड डी। हमारे पास कोई भी देयर बी 2 सच मिड पॉइंट सी एंड डी, हमने कोई भी 2 मिड पॉइंट ले लिए सी और डी। अगर सी और डी दोनों मिड पॉइंट है देन ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। अगर हमारे पास दोनों मिड पॉइंट है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है सी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिड पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, टोटल का हाफ, ए बी हम का हाफ कर देंगे। और ए डी अगर मिड पॉइंट है तो 1/2 ए बी, ये भी इसके इक्वल है। जब हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी इज इक्वल टू ए डी, बट दिस इज पॉसिबल ओनली, बट ये कैसे पॉसिबल है, इफ डी कॉन्सेप्ट विद सी, कि जो डी पॉइंट है वो सी के ऊपर ही लाई करता है, वहीं पर लाई करता है। सो सी इज यूनिक मिड पॉइंट। तो हम क्या बोल देंगे, सी क्या है, कि यूनिक मिड पॉइंट है, कि अगर कोई और पॉइंट दिखाएंगे तो वो पॉइंट भी वही आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर गिवन, आपको एक फिगर दी हुई है, इफ ए सी इज इक्वल टू, और क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो हमारे पास ये जो गिवन लाइन थी, मान लिया मैंने यहाँ ड्रॉ की आपकी ए बी सी डी, हमें गिवन में क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी आपके पास गिवन है। ए सी इज इक्वल टू, और दूसरा क्या है, बी डी। दोनों में कॉमन कौन है, बी सी, दोनों में कॉमन है, तो दोनों साइड से हम बी सी को माइनस कर देंगे। कैसे, ये हमारे पास गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी को हमने क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी सी, और बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हैं हम, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, दोनों में से बी सी को माइनस कर दें। यहाँ पे हमने कर दिया ए सी, जो हमारे पास ए सी है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी, और फिर बी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या
होंगे, इक्वल होंगे। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, और बी डी हमारे पास क्या है, बी सी प्लस सी डी, दोनों से बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, Why is axioms 5 in the list of Euclid axioms consider a universal truth? जो axioms 5 है हमारे पास से, उसको हमने यूक्लिड के axioms में एक यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे बोल रखा है, ये बताना हमें। axioms 5 क्या है, whole is always greater than its पार्ट। axioms 5 हमारे पास दे रखा है कि whole is greater, जो टोटल है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, उसके पार्ट से। This is a universal truth because part is included in the whole। क्यों है एक यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि जो पार्ट होता है वो whole के अंदर ही तो होता है, in the whole and therefore can never be greater than the whole in magnitude। और वो है वो टोटल से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उसका जो माप है वो टोटल से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो axioms 5 है कि whole is always greater than part, वो ट्रूथ है हमारे पास, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। ये थी हमारी एक्सरसाइज।